हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम लोगों का बहुत बहुत खैर मकदम है, बहुत स्वागत है। जैसा कि कल मैंने आपसे कहा था कि मैं कोशिश करूंगा कि रोजाना आपके सामने कुछ नई नई जानकारियां लेकर आऊं। बस अपने वादे के मुताबिक मैं आज फिर हाजिर हूं। आज हम बात कर रहे हैं कान के बहने के प्रॉब्लम को लेकर के। दोस्तों, आप देखते होंगे कि आजकल ज्यादातर बच्चों में और लोगों में भी कान के दर्द से ज्यादा परेशानी कान के बहने से होती है। तो कान बहने से कई तरह की परेशानियां होती हैं। कान बदबूदार हो जाता है, आपके अगल बगल के बैठने वाले लोग आपसे घिन करने लगते हैं, आपको भी खुद अपने आप से भी अच्छा नहीं लगने लगेगा। और अगर वक्त रहते इसका इलाज अगर हम नहीं करते तो बहरापन की शिकायत हो जाती है। अक्सर लोग जो बहरे होते हैं वो कभी न कभी उनका कान बहने की शिकायत होती है और फिर ये लंबे अंतराल के बाद बिल्कुल कान से सुननाई देना बंद हो जाता है। तो आइए हम बात करते हैं कि कान के बहने की क्या वजह होती है और उसका इलाज क्या होता है। अगर वक्त रहते हम इसका इलाज कर देते हैं तो बहरेपन की समस्या से हमें निजात मिल जाती है। हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता कि कान से सुनाई न दे। कान के बहने के प्रॉब्लम्स को मेडिकल लैंग्वेज में ओटोरिया कहते हैं। और ओटोरिया के कई वजह हो सकते हैं, बहुत सारे वजह हो सकते हैं। सबसे पहली वजह तो ठंड लगना, कान में पानी घुसना, कान का पर्दा फटना, कान के अंदर इंफेक्शन होना, कान के अंदर फंगस का लग जाना, कान के अंदर सूजन हो जाना, कान के अंदर घाव हो जाना, कान के अंदर फुंसी हो जाना, कान का पर्दा फट जाना। ये कई तरह के वजूहात हो सकते हैं जिससे कान में बहाव शुरू हो जाता है, कान से पानी निकलने लगता है, कान से मवाद निकलने लगता है। कल भी मैंने चर्चा किया था कान से पानी बहने के को लेकर के एक दवा का जिक्र किया था। आज मैं इसी टॉपिक पे एक लंबी बातचीत शुरू कर रहा हूं। तो दोस्तों, आइए हम बात करते हैं कि इस प्रॉब्लम से किन दवाइयों के जरिए हम छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, जब रोगी ठंड के प्रति बहुत ही सेंसिटिव हो, उसे बहुत जल्द ठंड लग जाती हो और मर्ज बहुत पुराना हो, बहुत दिनों से कान बहने की शिकायत उसको हो, तो ऐसी स्थिति में साइलेसिया 30 पोटेंसी में 2-2 बूंदे दिन में 3 बार देने से फायदा होता है। याद रहे, ये साइलेसिया 30 कान के पर्दे फट जाने में भी, ये अगर कान का पर्दा भी फट गया हो तब भी ये दवा काम करती है। अब आइए हम दूसरी दवा का जिक्र करते हैं। दूसरी दवा है पल्साटिला, पल्साटिला 30। ये दवाई ऐसे मरीजों को दी जानी चाहिए जिनको ठंड बहुत अच्छी लगती हो, खुली ठंडी हवा में उसको अच्छा लगता हो, और जो रिसाव हो रहा है कान से वो बिल्कुल गाढ़ा पीला रंग का मादा हो। ये 2 सिम्टम्स अगर हो तो पल्साटिला 30 2-2 बूंदे दिन में 3 बार देने से फायदा होता है। दूसरी जो दवा है वो कल भी मैंने जिक्र किया था कि ठंड से रोग बढ़े, अगर ठंड से रोग बढ़ता हो और साथ ही कान में दर्द भी हो, और जिस तरफ कान में दर्द हो उस तरफ से लेटने में भी दुश्वारी होती हो, लेटने में भी तकलीफ होती हो उस साइड, तो ऐसी स्थिति में हिपरसल्फ 30 2-2 बूंदे दिन में 3 बार देने से फायदा होता है। कान के दर्द में भी और कान के बहाव को भी रोकती है ये दवाई। कान से जो मादा निकलता है, जो स्राव हो रहा है, वो अगर चिपचिपा हो, गाढ़ा हो, चिपचिपा हो, और वो ऐसे उंगली से ऐसे करने से एक तरह का
धागा की तरह बन जाता हो, तो ऐसी स्थिति में एक दवाई है काली बाइक्रोमिकम, जिसे आमतौर पे काली बाई कहा जाता है। काली बाई 30 पोटेंसी 2-2 बूंदे दिन में 3 बार देने से फायदा होता है, जब ये रिसाव जो है वो चिपचिपा हो और एक धागे की तरह बन जाता हो। इसके अलावा एक दवाई मैं आपको बताता हूं, इन सब दवाइयों से अगर फायदा ना हो तो एक दवाई आप इस्तेमाल करके देखें, वो दवाई है सोराइनम। सोराइनम 200 या सोराइनम 1 पोटेंसी में दीजिए, हफ्ते में एक बार, तो जरूर फायदा होगा। ये तभी आजमाना है जब इन दवाइयों से फायदा न हो। सोराइनम 200 या 1 पोटेंसी में, अगर बच्चा हो तो 200 या बड़े लोग हो तो 1 पोटेंसी, हफ्ते में एक बार 2 खुराक जुबान में टपका देना है सुबह सुबह, फिर अगले हफ्ते 2 बार देना है। इस तरह से 2 से 3 महीने देने के बाद ही ये परेशानी, कभी कभी तो ये एक आध खुराक में ही बिल्कुल जादू की तरह आपको समझ में आएगा कि ये बीमारी से निजात मिल जाती है, लेकिन कभी कभी कई बार दवाओं का इस्तेमाल करना पड़ता है, उसके बाद ये इस बीमारी का खात्मा हो जाता है पूरी तरह से, और आने वाली जो परेशानी बहरापन की शिकायत होने वाली, उससे निजात मिल जाती है। तो मैंने कोशिश की, ये 3-4-5 दवाएं आपके साथ मैंने शेयर किया है। कान की बीमारी के इस सीरियल में ये दूसरी किस्त, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आप इसे पसंद कर रहे हैं तो आप प्लीज इसे लाइक कर लीजिए, और हमारे इस चैनल में पहली बार आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटी की तरह का आइकन होगा, उसे भी टैप कर लीजिए ताकि सभी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बेहद शुक्रिया। आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, हमारी वीडियोस देखिए, उसका फायदा उठाइए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा सके। अब अगली वीडियो तक के लिए अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।